हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल AV97 क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम अथर्ववेद के बारे में अध्ययन करेंगे। जो ऋग्वेद वैदिक सभ्यता के बारे में हम जो टॉपिक कर रहे हैं उसमें हमारा अथर्ववेद है, अंतिम जो वेद है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके बारे में फिर इससे जो इनकी धार्मिक समानता है, धार्मिक विशेषता हैं, आर्थिक कारण, वो हम अध्ययन करेंगे। अथर्ववेद अथर्ववेद का मतलब है अथवा या ऋषि का ज्ञान ही अथर्ववेद है। इसके प्रथम दृष्टा थे, इसलिए इसके नाम पर इसका नाम अथर्ववेद पड़ा है। अथवा इस ऋषि का ज्ञान ही है, मतलब कि अथर्ववेद किसके कारण आया था? दो ऋषियों के कारण आया था। एक है अथवा जो इसके दृष्टा थे और इसके नाम पर इसका नाम अथर्ववेद है। अंगरीष ऋषि दूसरे दृष्टा थे। कितने थे? दो ऋषि थे, जो अथवा और अंगरीष। इसी के कारण इसमें इसका नाम है अथर्ववेद आया है। इसलिए इसे अर्थ जो अथवार्गीस है, अथवार्गिस है, वेद भी कहा जाता है। किसके कारण? दो ऋषियों के कारण, अथवा और दूसरा अंगरीष। अर्थवेद आर्य एवं अनार्य दोनों की संयुक्त रचना है। अर्थवेद आर्य एवं अनार्य दोनों की संयुक्त रचना है। अर्थवेद को वेदांतरीय में शामिल नहीं किया गया। किसी यज्ञ में कोई यदि बाधा आ जाए तो इसका निराकरण अर्थवेद ही करता था। वेद आंशिक रूप से गद्य और पद्य है, परंतु यजुर्वेद है वो गद्य और पद्य था, आंशिक रूप से है। लोकप्रिय वेद है अर्थवेद। मुगल काल में अर्थवेद का फारसी में अनुवाद फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? फारसी का अनुवाद अबुल कादरी बदायूं ने किया था, जिसे पुनः इब्राहिम सरहिंदी ने किया था। तो क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा कौन सा वेद है जिसका फारसी में अनुवाद किया गया था? वो था अर्थवेद। अर्थवेद किसके द्वारा किया गया था अनुवाद? फारसी में अबुल कादरी के द्वारा। पूरा किसके द्वारा किया गया था? इब्राहिम सरहिंदी के द्वारा किया गया था। अर्थवेद किस दो ऋषियों से संबंध है? अर्थवा और अंगरीष, इसलिए इसे अर्थवांगिरीष भी कहा जाता है। वेदांतरी भी इसमें शामिल नहीं किया जाता। कोई बाधा आ जाए तो उसका निराकरण कौन करता है? उसका निराकरण करता है अर्थवेद करता है। और मुगल काल में अर्थवेद का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था अब्दुल कादरी के द्वारा। पूरा किया गया सरहिंदी के द्वारा। अर्थवेद कांड कितने हैं? अध्याय कितने हैं? 20। मंत्र कितने हैं? 6000। सूक्त कितने हैं? 731। नहीं पूछा जाएगा यूजीसी नेट परीक्षा में, और जो स्टेट एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है ऐसे क्वेश्चन। अर्थवेद के अन्य नाम क्या है? ब्रह्मा वेद, श्रेष्ठ वेद, सतवेद, महावेद, भेषज वेद, भृंगावरी वेद, ऋग्वेद, सबरी, सबसे नया वेद क्षेत्रवेद, ये इसके अर्थवेद के नाम हैं। आरण्यक, इसका कोई भी आरण्यक नहीं है। एकमात्र वेद जिसका कोई अरण्य नहीं है। ब्राह्मण एकमात्र गौवत्स ब्राह्मण अर्थवेद से संबंधित है। ब्राह्मण अर्थवेद में वर्णित बातें कौन सी है? जो बातें हैं इसमें जो पहला उल्लेख परीक्षित का पहला उल्लेख मृत्युलोक देवता के रूप में हुआ है। किसमें? अर्थवेद में। परीक्षित का संगीत का नायक विश्वजनित राजा कहा गया है। किसको? परीक्षित का पहला उल्लेख मृत्यु लोक देवता के रूप में अर्थवेद में इसका वर्णन है। संगीत का नायक भी परीक्षित को कहा जाता है और विश्वजनीन राजा भी कहा जाता है। किसको? परीक्षित को। मगध एवं अंग पहली बार उल्लेख किसमें मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। पहली बार मगध और अंग का उल्लेख किसमें मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। राजा के बारे में भी अथर्ववेद में बताया गया है। अयोध्या का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अयोध्या का उल्लेख, मगध और अंग का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। राजा परीक्षित का उल्लेख भी हमें अथर्ववेद में मिलता है। 10वें मंडल में अयोध्या का उल्लेख है। 10वें मंडल में अयोध्या का उल्लेख है, लेकिन मंडल अथर्ववेद के बाद का है, लेकिन ये क्या न्यूनतम है।
अथर्ववेद में मगध के लोगों को क्या कहा गया है? मगध के लोगों को भारतीय कहा गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला उल्लेख परीक्षित का उल्लेख किसमें? अथर्ववेद में है। संगीत का नायक भी कहा जाता है। मगध और अंक का उल्लेख और अयोध्या का उल्लेख हमें अथर्ववेद में मिलता है। 10वें मंडल में अथर्ववेद का में अयोध्या का उल्लेख मिलता है। मगध और के लोगों को अथर्ववेद में क्या कहा गया? भारतीय कहा गया। जनता द्वारा राजा के चुनाव का उदाहरण हमें अथर्ववेद के राज तिलकोत्सव मंत्र से प्राप्त होता है। राज तिलकोत्सव मंत्र किससे संबंधित? अथर्ववेद से, जिसमें जनता ने राजा का चुनाव किया था। अथर्ववेद में राजा को क्या कहा है? राष्ट्रभृत्य की संज्ञा दी गई है। अथर्ववेद में राजा को राष्ट्रभृत्य की संज्ञा दी गई है। और अथर्ववेद में राजा को राष्ट्रभृत्य की संज्ञा दी गई है। मगध में लोगों को क्या कहा गया? भारतीय कहा गया है। जनता के द्वारा राजा का चुनाव का एग्जाम्पल हमें अथर्ववेद में राज तिलकोत्सव में मिलता है। अथर्ववेद के एक मंत्र से 6 जायते पुनः रहकर स्पष्ट कर दिया गया। अथर्ववेद के एक मंत्र से जायते पुनः कहकर स्पष्ट कर दिया गया। आत्मा का पुनर्जन्म होता है अथर्ववेद में। सौरक शब्द का उल्लेख भी हमें अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में राष्ट्र महिमा, राष्ट्रभाषा जैसी अवधारणाओं का उल्लेख भी हमें अथर्ववेद में मिलता है। पृथ्वी सूक्त में वर्णित भूमि माता और उसका पुत्र हूँ, ये हमें अथर्ववेद में मिलता है। पृथ्वी सूक्त को अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त भी माना जाता है। इसमें भूमि की तुलना एक से गाय देनों से की गई है, इसमें अथर्ववेद में बताया गया है। अथर्ववेद में नष्ट हुए राष्ट्र की उपमा पानी भरती हुई टूटी नाव से की गई है। राष्ट्र की उपमा पानी भरती हुई टूटे नाव से की गई है, किसमें उल्लेख है? अथर्ववेद में उल्लेख है। इसमें संस्कारों, भूत प्रेत, वेश्या, किरण, विपत्तियों, भूकंप, वर्षा कराने मंत्र, कीड़ों के विनाश, फसल को रोगग्रस्त सूखे से बचाने के मंत्रों का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। मनु ऋषि वैवस्वत मनु कहा जाता है। मनु, इनको ऋषि वैवस्वत मनु भी कहा जाता है। भारत में राज संस्था का सूत्रपात इन्होंने ही किया था। मनु ने मानव राजवंश का प्रारंभ हुआ। मनु ने सबसे पहले यज्ञ का आयोजन किया। धर्म का प्रथम वे संस्थापक भी कहा जाता है मनु को। महत्वपूर्ण, मनु सुगनकालीन मनुस्मृति के लेखक मनु से भिन्न थे। सामाजिक प्रतिष्ठा भी थी। राजसूय युग में राजा इन्हीं रानी रत्नी अधिकारियों के घर जाता था। राजसूय युग में राजा है रत्नी अधिकारियों के घर जाता था। देवताओं की बलि भी दी जाती थी। नियमाकुल अभिषेक द्वारा ब्राह्मणों द्वारा जल सिंचन भी होता था। रतन विषी संस्कार भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? रतन विषी संस्कार भी कहा जाता है। रतन विषी संस्कार जिसमें राजा रत्नी अधिकारियों के घर जाता है, देवताओं को बल दी जाती है, ब्राह्मणों द्वारा जल सिंचन होता है, इसे रतन विषी संस्कार भी कहा जाता है। प्रशासनिक संस्थाएं कोशीय सभा, समिति, विद्वत और गण क्या थी? प्रशासनिक समितियां थी। कौन सी समिति थी? प्रशासनिक समिति थी। सभा, समिति, विदित, गण, ये सभा और समिति को अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा और समिति को अथर्ववेद की 2 प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। किसमें? अथर्ववेद में। सभा और समिति राजा को निरंकुश नहीं होने देती। क्या नहीं होने देती? सभा और समिति है राजा को निरंकुश नहीं होने देती। ऋग्वेद में सभा का उल्लेख 8 बार है। ऋग्वेद में सभा का उल्लेख कितनी बार? 8 उल्लेख है। समिति का उल्लेख कितनी बार है? 9 बार है। और गण का उल्लेख 46 बार है। विदत का उल्लेख कितनी बार? 122 बार हुआ है। लुडविग ने सभा को अपर हाउस, समिति को लोअर हाउस भी कहा है। हिल्डब्रांड के अनुसार समिति संस्था थी जो सभा उसकी बैठक स्थल थी। केपी जायसवाल ने समिति को राष्ट्रीय संस्था और सभा को उसकी स्थायी समिति भी माना गया है। क्वेश्चन है प्रशासनिक संस्थाएं। सभा, समिति और विदत और गण थी। सभा समिति अथर्ववेद की 2 प्रजापतियों की 2 पुत्रियों के रूप में कहा गया है। सभा समिति क्या थी? निरंकुश नहीं होने देती थी। ऋग्वेद में सभा का उल्लेख 8 बार, समिति का 9 बार, गण का 46 बार, विदत का 122 बार हुआ है। लुडविग ने सभा को अपर हाउस और लोअर समिति को लोअर हाउस कहा गया है। विल्ब्रांड के अनुसार समिति संस्था थी जबकि उसकी बैठक स्थल थी। बैठक क्या, सभा क्या थी? समिति क्या थी? संस्था थी और सभा उसकी स्थल थी। केपी जायसवाल ने समिति को राष्ट्रीय संस्था और सभा को उसकी स्थायी समिति माना गया है। तो ये क्वेश्चन है। सभा क्या थी? इसे सभा को क्या कहा जाता? सभा को इसे किलवत्सपद भी कहा जाता है। किलवत्सपद भी कहा जाता है। पाप का विमोचन करने वाली सभा है।
सभा के अध्यक्ष को सभ्य कहा जाता। सभा के अध्यक्ष को सभ्य या सुजात भी कहा जाता। सभा के अध्यक्ष को सभ्य या सुजात भी कहा जाता था। सभा को क्या कहा जाता? किलवत्सपद भी कहा जाता। कुलीन वर्गों की संस्था क्या थी? सभा थी। कुलीन वर्ग में कौन थे? सभा थी। सभा के सदस्य को अध्यक्ष को सभ्य या सुजात भी कहा जाता। कुछ न्यायिक कार्य भी करती थी। समिति, साधारण लोगों की संस्था कौन थी? समिति थी। कुलीन वर्गों की संस्था सभा थी और इसके अध्यक्ष को ईशान कहते हैं। समिति के अध्यक्ष को ईशान कहते हैं और सभा के अध्यक्ष को सभ्य या सुजात भी कहा जाता। समिति का सबसे महत्वपूर्ण कार्य राजा का चुनाव करना। समिति का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था राजा का चुनाव किसके द्वारा होता? समिति के द्वारा। न्यायिक कार्य किसके द्वारा होते थे? सभा के द्वारा होते थे। विदत, रात कहते हैं। विदत को क्या कहते हैं? रात कहते हैं। समिति को, सभा को क्या कहते हैं? किलवत्स पद कहा जाता है। समिति को क्या कहा जाता है? ईशान कहा जाता है। विदत को क्या कहते हैं? रात कहते हैं। संस्था सैनिक, असैनिक, धार्मिक संबंधित थी। जायसवाल विदत को एक बड़ी मौलिक सभा मानते थे। वहीं रामशरण ने इसको आर्य को प्राचीनतम संस्था भी माना है। विदत में नववधु का स्वागत, स्त्री की उपस्थिति, उपज का वितरण भी होता है। गण इसके कुछ स्पष्ट नहीं है। प्रशासनिक इकाई क्या थी? प्रशासनिक इकाई के बारे में बात करें, जनता, जन के बाद 20 ग्राम कुल, ये प्रशासनिक इकाई थी। जन 20 ग्राम कुल। जन के मुख्य प्रमुख कौन थे? जन के गोपति, गोपति जो जन से गोपा या जनराजन कहलाता। जन है गोपति, जन से गोपा या जनराजन। 20 का प्रमुख 20पति, ग्राम का प्रमुख ग्रामणी, जन का प्रमुख जनराजन, जन से गोपति। कुल का प्रमुख कुलपा जो परिवार का प्रधान था। परिवार के प्रधान को कुलपा या कुल। ग्राम का प्रमुख ग्रामणी। 20 का प्रमुख 20पति। जन का प्रमुख गोपति, जन से गोपा या जनराजन भी कहा जाता था। वस्तुत ऋग्वैदिक कालीन सब जनों के समूह का बोध करवाता है। ऋग्वैदिक कालीन है सब जनों के समूह का बोध कराता। उत्तर वैदिक काल में जाकर इसका अर्थ गांव में हुआ था। ग्राम में सब जनों का समूह था और उत्तर वैदिक काल में ये गांव हुआ था। ऋग्वेद काल में राजा किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र पर स्थायी रूप से शासन करने वाला नहीं माना जा सकता। ऋग्वेद में राजा एक काव्यली मुख्य से अधिक नहीं था कि राजा है वो किसी भौगोलिक क्षेत्र पर स्थायी रूप से शासन करने वाला नहीं माना जाता था ऋग्वेदिक काल में। बाद में इसका क्या है अर्थ है वो अलग हो जाता है, परंतु ऋग्वैदिक काल में कोई भौगोलिक क्षेत्र में राजा नहीं था। गांव का मुखिया था, गांव की रक्षा करने वाला राजा था। कर इस समय के रूप में बलि प्रचलन था। ऋग्वैदिक काल में क्या था? कर, बलि था, जो नियमित न होकर राजा की स्वेच्छा से खुद से दिया जाता था। बलि क्या है? कोई ऐसा नहीं था कि जबरदस्ती लिया जाता है। ऋग्वैदिक काल में क्या है? अपनी इच्छा के अनुसार, क्या है? अपनी स्वेच्छा के अनुसार है लोग हैं वो राजा को बलि देते थे। महिलाओं को राजनीतिक और संपत्ति संपादन संबंधी अधिकार प्राप्त नहीं थे। महिलाओं को राजनीतिक और संपत्ति संबंधी अधिकार प्राप्त नहीं थे, लेकिन सभा, समिति और विधि में भाग ले सकती थी, जरूर भाग लेती थी। पर्ण, धन, राई युद्ध में जीते हुए धन के नाम है। युद्ध में धन के जीते हुए नाम क्या है? पर्ण, धन, राई। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वैदिक न्याय व्यवस्था सुधारात्मक थी। मृत्युदंड नहीं दिया जाता। मृत्युदंड हो ऋग्वैदिक काल में नहीं दिया जाता था। ऋग्वैदिक काल में जो युद्ध में जीते गए धन को क्या कहा जाता? पर्ण, धन, राई कहा जाता था। अपराध दंड अर्थ आधारित था। अपराध क्या था? दंड पर आधारित था। सतपथ जो जैसे सतदाय अर्थात एक व्यक्ति की जीन की कीमत 100 गाय थी। सतदाय मतलब एक व्यक्ति के जान की कीमत कितनी थी? 100 गाय थी। एक व्यक्ति को जो है वो किसके बराबर था? 100 गाय के बराबर था। ऋग्वैदिक युग के पुलिसकर्मी उगरिया जीवगर में थे। राजनीतिक स्थिति की सीमाएं क्या थी? इस काल की अर्थव्यवस्था एक निर्वाही अर्थव्यवस्था थी जिससे अधिशेष की बहुत कम गुंजाइश थी। करारोपण प्रणाली स्थापित नहीं हो पाई थी। राजकीय अधिकारियों की संख्या भी सीमित थी। न्यायिक व कर वसूलने वाले किसी अधिकारी का उल्लेख नहीं हुआ ऋग्वैदिक काल में। कर्ण प्रणाली नियमित नहीं थी ऋग्वैदिक काल में। ऐसे में राजा को एक नियमित या स्थायी सेना भी नहीं रखा
वह युद्ध के समय 100 जनों की सेना मिलिशिया संगठित कर लेता था। विविध टोलियां थी, शरद, वार्त और गण कहलाती थी। 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख हमें 7वें मंडल में मिलता है। कौन से मंडल में? 7वें मंडल में। कौन सा नदी के किनारे? पुष्पनी या रावी नदी के किनारे है। त्रिशु वंश भारत वंश 10 जनों के बीच लड़ा गया था। पंजाब की भूमि के आसपास था। सुदास ने कुशिक कुल के विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटाकर वशिष्ठ को नियुक्त कर दिया था। सुदास ने जो कुशुक कुल के विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को नियुक्त कर दिया। विश्वामित्र ने 10 राजाओं का संघ बनाया और सुदास के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। डी कौशाम्बी के अनुसार नदी जल के ऊपर राजनीतिक अधिकार स्थापित करने का प्रथम उदाहरण इस युद्ध में देखा जा सकता है। 10 राजाओं का संघ कौन सा था? प्रमुख कौन थे? विश्वामित्र थे। कौन कौन से 10 राजाओं का संघ था? तो बात करें इसमें अनु, ध्रुव, यदु, तुर्वस, पुरु। अनु, ध्रुव, यदु, तुर्वस, पुरु। क्या है? दो नाम है, अनु, ध्रुव, यदु, पुरु, तुर्वस। अनु, ध्रुव, यदु, तुरु, पुरुवस। अनु ने ध्रुव को युद्ध में त्रस्त किया का पुरु पर। अनु ने ध्रुव को युद्ध में त्रस्त किया पुरु में। अनिल ने शिव के पकड़े भाला, किसलिए? विषाणी। अनिल ने शिव के पकड़ा भाला विषाणिनी। ये क्या हम याद रख सकते हैं? अनु ने ध्रुव के साथ युद्ध किया पुरु के लिए। अनिल ने शिव का भाला पकड़ा विषाणिनी। ऋग्वेद में यजुर्वेद का अधिकतर युगम तुर्वस के साथ बना है। इस युद्ध का एक कारण आर्यों और पूर्वजों के बीच उत्तराधिकारी और राज्य विस्तार का मुद्दा भी था। युद्ध में 3 अनार्य कबीला अजा, सिंगु, यक्ष भी लड़ा गया। तीनों कबीले के प्रमुख वेद थे। अनार्य दोनों तरफ से लड़े थे। 10 कबीलों में सबसे अधिक शक्तिशाली पुरु कबीला था। इस युद्ध में पुरु कबीले के राजा पुरुकुत्स बना था। युद्ध में भारतवंश का शासक सुदास विजयी रहा था। भारतवंश के नाम पर भारत पड़ा था। ऋग्वैदिक धर्म से संबंधित हमारे क्वेश्चन हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में हम अध्ययन करेंगे। आज के इस सेशन को हम यहीं विराम करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।